अस्सलाम वालेकुम। एक अल्लाह के हाँ तुम्हारा वो मुकाम है जहाँ तुम्हारे आंसू भी कीमती हैं। एक वही है जो तुम्हारी आंखों से बहते अश्कों की कदर करता है, क्योंकि वो तुम्हारे आंसुओं को रायगा जाने नहीं देता। वो तुम्हारा मांगना ज़ाया नहीं करता। वो तुम्हारे दिल में आई दुआएं जो अभी ज़ुबान तक ना आई हो उनको भी जानता है और कबूल करता है। तो क्या वो तुम्हारे उठे हाथों की लाज नहीं रखेगा? तुम्हारे मांगने पर अता नहीं करेगा? जब उससे कह दिया मांगो मुझसे मैं दूंगा, फिर अंधा यकीन कर लो वो देगा। तुम बस उससे यकीन से मांगो तो सही, वो तुम्हारे यकीन का मान नहीं तोड़ेगा। जिस उम्मीद से उसके सामने झोली फैलाए उससे मांग रहे हो, तुम्हारे इस उम्मीद के चिराग को बुझने नहीं देगा, बल्कि देखना तुम्हारी दुआओं को कबूल करके तुम्हारी उम्मीद और यकीन और बढ़ाएगा। इसलिए बस दुआ मांगना कभी ना छोड़ना, अपनी दुआओं का तसलसल ना तोड़ना। वो तुम्हें गिर के टूटने नहीं देगा, वो बस संभाल लेगा तुम्हें। अपनी मोहब्बत की चादर तुम्हारी गिर्द लपेट देगा, जल्दी वो तुम्हें खुश कर देगा। खतीजा, क्या हुआ? तुम इतनी मुरझाई हुई लग रही हो, कुछ खोई सी परेशान सी लग रही हो। मरियम, पता है खतीजा, ज़िंदगी बहुत अजीब मोड़ पे ले आई है। समझ नहीं आता वक्त कैसे गुजारूं, ये घटन लम्हे कब ख़त्म होंगे, ये आजमाइश और कितनी लंबी होगी। क्या मुझे भी कोई खुशी नसीब होगी? क्या मेरी भी दुआ कबूल होगी? क्या मेरे लिए भी मौत से होंगे? खतीजा, बिल्कुल होंगे, तुम्हारी दुआ भी कबूल। तुम मायूस क्यों हो रही हो? अल्लाह पे यकीन रखो। जो शख्स अल्लाह पे तवक्कल करेगा अल्लाह उसे काफ़ी होगा। अल्लाह अपना काम पूरा करके ही रहेगा। अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। तुम्हारे दुखों के दिन जल्द खुशियों में बदलेंगे। बेशक करीब है तुम्हारा रब, तुम्हें इतना देगा कि राज़ी हो जाओगे। ये आजमाइश तो सब्र सिखा रही है, तुम्हें मजबूत बना रही है। अपना वक्त मुकम्मल करके ये आजमाइश खात्मे की तरफ बढ़ेगी। तुम्हारे लिए मौजों का आगाज़ होगा। गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें कुछ पल और सब्र करना है। अल्लाह की इस बात को याद करते हुए आजमाइश के इस सफ़र में आगे बढ़ते रहना है। ए ईमान वालों, बस सब्र और नमाज से मदद चाहो। अल्लाह सब्र करने वालों का साथ ज़रूर देता है। तहज्जुद क्या है? वो नमाज जो किसी अज़ान के बाद नहीं पढ़ी जाती, वो नमाज जो फ़र्ज़ नहीं की गई, बल्कि ये नमाज तो अल्लाह से मोहब्बत की नमाज है। कभी सोचा है तहज्जुद की नमाज का इतना अजर क्यों है? क्योंकि बाकी नमाज़ों की तरह तहज्जुद के लिए किसी पुकार पर नहीं उठा जाता, बल्कि इस अज़ान की सदा तो दिल में सुनाई देती है। तुम्हें तुम्हारे दिल में मौजूद तड़प तहज्जुद तक ले आती है। वो तड़प जो सुकून से बिस्तर पर सोने नहीं देती, क्योंकि तुम्हारी रूह अल्लाह से मुलाकात चाहती है। जब वो तड़प शिद्दत बन जाती है, तुम तहज्जुद का सजदा अदा करते हो। तहज्जुद के वक्त परेशानी में क्या सजदा सुकून का बाइस बन जाता है।